हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस Mg। मतलब इसमें क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रोड दिया गया है, एक इलेक्ट्रोड दिया है और इसका कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक इलेक्ट्रोड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब तक हमारा कंप्लीट सेल नहीं बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रोड दिया गया है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, हाफ सेल। इसका मतलब हमको क्या फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कंप्लीट सेल का। तो यहाँ देख रहे गैल्वेनिक सेल है जिसमें एक इलेक्ट्रोड लिया गया है, किसका, मैग्नीशियम का, और उस कंटेनर में क्या फिल किया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसकी मोलारिटी कितनी है, 1 m है, जो कंसंट्रेशन दिया गया है। और दूसरे में क्या ले लिए हैं, देखिए दूसरा क्या लिया गया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसको लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पूरे सिस्टम में, लेकिन ये क्या करेगा, पूरे ये सिस्टम को कंप्लीट करता है। और यहाँ ये किसका काम करेगा, कैथोड का करेगा। जान रहे इसमें एक क्या है, इलेक्ट्रोड है, किसका बना हुआ है, ये हाइड्रोजन का है, और इसमें एक वायर लगाया गया है, किसका, प्लेटिनम का। किसका वायर है, प्लेटिनम का। और कंटेनर में क्या फिल किया गया, 1 m HCl, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, 1 m है, और HCl को क्या किया गया है, फिल किया गया है। क्लियर। और इस पे एक साल्ट ब्रिज लगा दिया गया है। साल्ट ब्रिज पता है क्यों लगाते हैं, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, जिससे सर्किट हमारा क्या हो, कंप्लीट हो। अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। और ऊपर से क्या लगा दिया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट से वायर को जोड़ दिया गया है, जैसे बल्ब लगा लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, किसका काम करता है, एनोड का। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड में मूव कर रहा है, एनोड टू कैथोड। और करंट क्या होगा, उसका अपोजिट चलता है। कहाँ से चलेगा, कैथोड टू एनोड। जानते हैं एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, केमिकल सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। अब जानते हैं करंट जो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के साइड में चलता है। किस साइड में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये पूरा हमारा क्या है, डायग्राम था। अगर किसी का भी अगर एक इलेक्ट्रोड दिया गया है, दूसरा नहीं दिया है, तो क्या लेंगे हम, SHE ले लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0। और इसको लगा देने से हमारा पूरा सेल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रोड से कोई इफेक्ट हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड पर नहीं पड़ता है। क्लियर। तो चलिए इसका सेल रिएक्शन देखते हैं। सेल रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब यहाँ सेल रिएक्शन में एक हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, और इसको इसमें क्या किया गया, MgSO4 के सोल्यूशन में डिप किया गया। तो इस सोल्यूशन में क्या आएगा, Mg2 प्लस। इसका मतलब कि हमारा जो एनोड पर रिएक्शन होगा, एट एनोड, क्या होगा, एट एनोड। एनोड कौन सा चार्ज होता है, माइनस होगा। तो इस पे कौन सा रिएक्शन होगा, Mg से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mg2 प्लस। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। जानते हैं Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, कैथोड पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर आयंस की बात करेंगे, इस सोल्यूशन में कौन सा आयन होगा, H प्लस आयन होगा। कौन सा आयन होगा, H प्लस। इसका मतलब ये है कि H प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस में। किस में कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन गैस में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देख रहे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर। ये तो हमारा क्या था, सेल रिएक्शन था। ये हाफ से लिए हुआ, हाफ से लिए हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ
रिप्रेजेंट द सेल रिएक्शन। तो कैसे पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैग्नीशियम से किसमें कन्वर्ट हुआ, Mg2+ आयन में। तो Mg, देखिए हाफ सेल लिखना होगा, Mg क्या है, सॉलिड है। एक क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ये शो करता है कि ये क्या है, हाफ सेल है। इसका सोल्यूशन क्या है, Mg2+, क्या है, Mg2+, ये क्या होगा, एक्वस होगा। इसकी मोलरिटी कितना दिया है, कंसंट्रेशन 1 m दिया है, कितना दिया है, 1 m। अगर डबल हम यहाँ वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है। तो साल्ट ब्रिज के बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा H+, 1 m, ये एक्वस है। और एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, किसमें कन्वर्ट होता है ये, H2 क्या लिया गया है, 1 ATM, जो हाइड्रोजन गैस है 1 ATM पर क्या लिया गया है, प्लेटिनम। कौन सा वायर है, प्लेटिनम है। तो ये क्या है, सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया गया, ये हाफ सेल रिएक्शन है, इसको क्या कहेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। और ये क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। क्लियर। अब यहां पर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल को कैलकुलेट करना, तो फार्मूला पता होगा, E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल इक्वल टू क्या मिलेगा, E0 कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, H+ से हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये E0 H+ से हाफ H2 माइनस एनोड पर क्या है, Mg से Mg2+ है। जानते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, E0 सेल इक्वल टू 0 माइनस E0 Mg, मैग्नीशियम हाफ सेल हो जाएगा, क्या मिलेगा, E0 सेल इक्वल टू माइनस E0 Mg Mg2+। या इसकी वैल्यू कितनी होगी, जानते हैं कि इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना है, -2.36 वोल्ट होता है। चाहे वैल्यू रखिए या ना रखिए, इससे कोई मतलब, यहाँ ये कह रहा है कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड है, जो हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कर सकते हैं, देख रहे हैं पूरे प्रोसेस में। 2 कंटेनर है, एक में हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड होगा और उसी का बना हुआ सोल्यूशन होगा। और दूसरा क्या लेंगे, अब दूसरा तो अगर ले लेंगे तो गड़बड़, लेकिन हम लेंगे कि स्टैंडर्ड। और जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका लेते हैं, हाइड्रोजन का लेते हैं, और जिसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसको लगाने से हमारे दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदर कोई इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, या पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।